नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये सिंह लग्न की कुंडली है। पहला नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मंगल चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सुखाधिपति मंगल प्रथम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति सूर्य खुद यहां पे स्वगृही होकर बैठा है। दूसरा, प्रथम भाव सूर्य का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति मंगल दूसरे भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो यहां पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शुक्र स्वगृही होकर बैठा है। दूसरा, तीसरा भाव मंगल का कारक भाव माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि के शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 2 शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शनि उच्च का होकर बैठा है और तीसरा भाव मंगल का कारक भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति मंगल सुख स्थान के अंदर लग्नेश सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति मंगल पंचम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर बैठा है। दूसरा, 5वां भाव गुरु का कारक भाव माना गया है। तीसरा, मंगल गुरु एक दूसरे के परम मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 8वां नियम, सुखाधिपति मंगल सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है।
9वां नियम, सुखाधिपति मंगल नवम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं और ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति मंगल नवम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और सूर्य इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है और उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है और सुखेश भी यहाँ पे स्वगृही होकर बैठा है, तो दो दो शुभ स्थिति निर्माण होती है। उसके बाद 11वां नियम, सुखाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और दूसरा, सुखाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सुखाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर लग्नेश सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग्नाधिपति सूर्य भी दिग्बली होता है और सुखाधिपति मंगल भी दिग्बली होता है, तो दोनों ग्रह दिग्बली होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, सुखाधिपति मंगल 11वें भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मंगल और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, सुखाधिपति मंगल और लग्नेश सूर्य की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, पहले और चौथे भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 17वां नियम, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 18वां नियम, चौथे और 10वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो सुनिए। सुखाधिपति मंगल 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में बहुत सारे विघ्न आते हैं। और भी एक नियम है कि मान लो चौथे भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, विष योग, श्रापित योग जैसे अशुभ योग पड़े हो और सुखाधिपति मंगल अगर जो 8वें या 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख के अंदर बहुत देरी होती है और तकलीफें आती है। अगर मान लो हमको पता चल जाए कि इस व्यक्ति के जीवन में मकान सुख में या जमीन जायदाद के सुख में प्रॉब्लम है तो कौन से उपाय करने चाहिए, तो सुनिए। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ये सब का मालिक है कुबेर जी, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और तीसरा, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए, तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।